श्रापित हवेली की चुड़ैल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुमार नवनीत। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक छोटे से गांव में घटी थी। ये कहानी है श्रापित हवेली की चुड़ैल की। ये कहानी इतनी भयानक है कि सुनने के बाद आप रात को अकेले सोने से डरेंगे। तो लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन लगाएं और सुनिए ये खौफनाक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उस हवेली को श्रापित हवेली कहते थे। हवेली बहुत बड़ी और आलीशान थी, लेकिन अब वह खंडहर बन चुकी थी। उसके दरवाजे खिड़कियां टूटे हुए थे, दीवारें काई से भर गई थीं और चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगाई थीं। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल अमावस्या की रात को बाहर निकलती है और जवान मर्दों को अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। गांव में एक लड़का था, नाम था राहुल। राहुल 25 साल का जवान हट्टा कट्टा लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करके गांव लौटा था और अब खेती का काम देखता था। राहुल को भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता था, ये सब अंधविश्वास है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि एक बार हवेली में जाकर तो देखो, लेकिन राहुल हंसकर टाल देता था। एक दिन गांव में अमावस्या थी। रात बहुत अंधेरी थी, चांद भी नहीं निकला था। राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, राहुल, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात उस श्रापित हवेली में जाकर 1 घंटा बिता कर आओ। हम सब बाहर इंतजार करेंगे। राहुल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी चुड़ैल कहाँ है। रात के 12 बजे राहुल अकेला हवेली की तरफ चला। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और जेब में मोबाइल। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के बाहर उसके दोस्त खड़े थे। राहुल ने हवेली का जंग लगा ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, टूटे हुए आईने और मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। राहुल ऊपर की मंजिल पर चढ़ा। वहां एक बड़ा हॉल था। बीच में एक पुराना पलंग पड़ा था। राहुल ने सोचा, यहीं बैठकर 1 घंटा गुजार दूंगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, मीठी लेकिन डरावनी हंसी। कौन है? राहुल ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभाला। तभी हॉल के कोने में एक छाया दिखी। राहुल ने टॉर्च उस तरफ की। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल, चेहरा बहुत सुंदर। वह मुस्कुरा रही थी। राहुल चौंक गया। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? उसने पूछा। औरत बोली, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। राहुल को लगा शायद कोई गांव की लड़की मजाक कर रही है। वह पास गया। औरत ने कहा, आओ नज़दीक आओ, मैं अकेली हूँ, बहुत दिनों से कोई नहीं आया। राहुल पास गया। अब टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि औरत के पैर उल्टे हैं। पैर की एड़ियाँ आगे की तरफ हैं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह चुड़ैल थी। वह पीछे हटा, लेकिन चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे हो। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। राहुल भागने लगा, सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चुड़ैल पीछे पीछे आ रही थी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी। राहुल एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर चुड़ैल खटखटाने लगी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, आओ मेरे पास। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह कोने में छिपकर बैठ गया। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। फिर चुड़ैल की आवाज आई, मैं जानती हूँ तुम कहाँ हो। अचानक कमरे की छत से कुछ टपका। राहुल ने ऊपर देखा, छत से खून टपक रहा था। फिर दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, बच नहीं सकते। राहुल चीखा। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। हॉल में पहुंचा तो चुड़ैल सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था।
चुड़ैल ने कहा, मैं राधा हूँ, इस हवेली की मालकिन। 50 साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। तब से मैं हर अमावस्या को बदला लेती हूँ। आज तुम्हारी बारी है। राहुल ने भागने की आखिरी कोशिश की। वह खिड़की की तरफ भागा और कूद गया। नीचे झाड़ियों में गिरा। दर्द तो हुआ, लेकिन वह भागा। हवेली के बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। राहुल चीखता हुआ बाहर आया। दोस्तों ने उसे संभाला। राहुल की हालत खराब थी, चेहरा सफ़ेद, कपड़े फटे हुए। उसने पूरी कहानी सुनाई। अगली सुबह गांव वाले हवेली गए तो वहां राहुल का मोबाइल मिला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वह कभी हंसता नहीं, रात को अक्सर चीखता हुआ उठता। डॉक्टर कहते थे दिमागी सदमा है। एक अमावस्या की रात राहुल गायब हो गया। सुबह उसका शव हवेली के अंदर मिला। गले पर नाखूनों के निशान थे। गांव वाले कहते हैं कि अब चुड़ैल राधा को एक नया साथी मिल गया है। और श्रापित हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। कोई पास भी नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें और कोई मीठी आवाज बुलाए, तो मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वह चुड़ैल हो।